सीरीज के पार्ट में बात करने वाले हैं पाकिस्तान इकोनॉमी की हिस्ट्री की। सकीर पाक और हिंद की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, कांग्रेस और उनके लोग जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और क्या इंडिया को मिलेगा। पाकिस्तानी मईशत को सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था 12 मिलियन लोगों का जो अपने घर बार छोड़ के यहाँ आए थे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ, आज मैं अपनी उसी सीरीज का पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में स्टार्ट की रिगार्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। तो आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं, मतलब इस सीरीज के पार्ट में बात करने वाले हैं पाकिस्तान इकोनॉमी की हिस्ट्री की, कि वो क्या वजूहात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो वो क्या वजूहात, मतलब हमारे साथ पाकिस्तानी इकोनॉमी हिस्ट्री में हुआ क्या क्या है, तो चलें आपको बताते हैं। मेरा नाम है मुस्लिम रजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलते हैं पार्ट की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं 1947, यानी उससे पहले सकीर पाक और हिंद की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें आप समझें जो हिस्सा कमीशन ने, यानी उस टाइम कमीशन बैठी थी कांग्रेस और उनके लोग, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और क्या इंडिया को मिलेगा। उसमें मेरे नजरिए के मुताबिक अनफेयर थी। यानी आप समझ लें कि जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला वो हिस्सा ऑब्वियसली हमारे नक्शे पे मौजूद है, और जो इंडिया को मिला, इंडिया को एक छोटी मिसाल से आप देखें कि उनके पास कैपिटल आया था न्यू दिल्ली, जहाँ रूल पावर में थे वो लोग, और वो ही सब सारे फैसले और चीजें कर रहे थे। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जब पाकिस्तान को डिसाइडेड मनी के कितने पैसे मिलेंगे, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 लाख, आप लगा लें 1948 से लेके 1950 तक सिर्फ ये डिस्प्यूट चलता रहा, और पैसे मिलते मिलते हमें 3 साल लग गए। जो हमारी एलोकेटेड रिसोर्सेज, बात करते हैं उस मईशत की जो ऑलरेडी नई नई बनी है और उसके पास उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज ही ना हो। और ये बात सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ तो लोगों ने माइग्रेशन की थी। पाकिस्तानी मईशत को सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था 12 मिलियन लोगों का जो अपने घर बार छोड़ के यहाँ आए थे पाकिस्तान, और उनके पास कोई जराए नहीं था, और पाकिस्तानी मईशत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इनको अकोमोडेट करे। वो बहुत सारे चैलेंजेस थे, यानी आप समझ लें डे 1 से हम ये सब फेस कर, आप समझे इन सब, यानी अगर हम इनकी बात करें इनके साथ इमोशनली क्या हुआ, वो एक लंबी बहस है, उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। पर इकोनॉमिकली जो बात की जाए, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अगर आपने अकोमोडेट करना है, उनके खाने का, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, घर उन्होंने माइग्रेट किया था प्रॉपर, तो वो एक कॉस्ट है। और पाकिस्तान के ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पैसे नहीं थे। ये बताते हैं पाकिस्तानी मईशत का पहिया कैसे चलता था। उस टाइम पे थोड़ी सेमी इंडस्ट्रीज थी, इसमें टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर का मेन पार्ट था जो पाकिस्तान के हिस्से में आया था। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी मईशत को थोड़ा सा सहारा मिला था 1948 से 1950 में, जब उनके फंड्स भी रिलीज हुए, तो पाकिस्तान के एक और मईशत का चैलेंज खड़ा था, वो थे मानसून फ्लड। तारीख गवाह 1951 से लेके 52 तक एक अच्छा मेजर मानसून फ्लड आया, और इसके फौरन बाद ही 1952 से 53 पे फिर एक फ्लड, और इसने पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक बार मजीद धक्का दिया। यानी आप समझे जो स्टेबिलिटी मिली वापस अनस्टेबिलिटी आ। फ्लड से हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया, हमारी मईशत तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही थी काफी, क्योंकि बिल्कुल नई नई मईशत थी। तो आप समझ लें फूड शॉर्टेज हो, जो 3 साल के अरसे में हमने थोड़ा सा अपने लोगों को जो माइग्रेट करके आए थे, उनको घर वगैरह दिए थे, वो सब तबाह होना शुरू हो, और फिर से एक कहते हैं ना जो मईशत चलने लगी, फिर डूबने फ्लड के अंदर। अब बात करें मेजर मसला मेडिसिन की शॉर्टेज हो, क्योंकि उस टाइम पे हम इतने तो स्टेब्लिश नहीं थे कि हमारे पास पहले से, हम एक के बाद एक सर्वाइवल स्टेज पे जाए जा रहे। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितना आपको इफेक्ट करती है। हिस्ट्री की बात है कि सब जानते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 में वफात पा गए। उसके बाद जो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, उनको 1951 में 1951 में मर्डर हो जाता है। तो आप खुद सोचें कि एक नई मईशत का बानी ऑलरेडी वफात पा चुका है, उसके बाद उसके प्राइम मिनिस्टर को भी मर्डर कर दिया जाता है। तो हम फंड्स के मसले, फ्लड्स के मसले सब थे, लेकिन इसमें जो मेजर बात है, हम उस टाइम इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से इतना धंस चुके थे कि हम 1956 तक हम अपना लॉ ही नहीं बना सकते। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ 1956 में बना। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा लें कि ये वो सारी हिस्ट्री की बातें हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहले दिन से सीधा नहीं हुआ। इसके बाद आया अयूब खान का दौर, जो मईशत के लिहाज से एक सुनहरा दौर था, पर इस पे हम बात करेंगे अपनी इसी सीरीज के अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।